हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका प्यार, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास हम तक पहुंच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारा लाइक कमेंट भी हो रहे हैं, सब्सक्राइब भी लोग कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक चेतना का विकास करने का एकमात्र उपाय है वो है भागवत गीता का अध्ययन करें। और किस प्रकार करें, इसमें 3 बात अवश्य ध्यान रखें। एक, तामसिक आहार का व्यवहार करके भागवत कथा न सुने, न पढ़े, न ये करें। दूसरी बात, शुद्धि स्नान वगैरह करने के बाद ही कथा श्रवण करें। तीसरा, कोई भी प्रकार का गेम या कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज से परे रहें। शुद्ध आचरण के साथ पवित्र होकर कथा श्रवण करें। आइए आज अध्याय 4 का, कल तो मैंने 24 तक सुनाया था, आज मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूँ। कथा 4 अध्याय का 25 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत भाग्यशाली हो जो आप इस कथा को सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हो। देवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्ना व परे यज्ञं यज्ञेन वो पंजुहुवति। अर्थात कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि को आहुति डालते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वो पूर्ण योगी कहलाता है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप को यज्ञ करते हैं, स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह के यज्ञ अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को विष्णु यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के 2 श्रेणियां रखा जाता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 2 प्रकार के यज्ञ गीता में बता रहे हैं। जो कृष्ण भावना भवित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। इस देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्णा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देख रेख के लिए परमेश्वर की नियुक्ति किया जाता है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, लाभ 2 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। भौतिक का मतलब अपने भौतिक जगत में सुख ऐश्वर्य, इसको पाने के लिए। और जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं, जो अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए, इसमें किसी प्रकार की लोभ या स्वार्थ नहीं होती। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बाह्यश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप को पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म में लीन होने के कारण अपनी भौतिक उपाधियों को यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ ही परम ब्रह्म है, जिससे आत्मस्वरूप का विलय भी आहुति है। किंतु जैसा अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है, इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। अर्थात यहाँ समझने की बात यह है कि यज्ञ भी दो प्रकार के, ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, और जो भौतिक यज्ञ एक आध्यात्मिक यज्ञ। तो यदि आप किसी स्वार्थ से, किसी मनोकामना से कोई यज्ञ कर रहे हैं तो भौतिक में आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यज्ञ जिसमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद या कोई कामना या मनोकामना नहीं होती, उसमें एक ही उद्देश्य होता है कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करूं, अपने आप को मुक्ति पा जाऊं, इसके लिए यज्ञ करना। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन आज इस कलयुग में इतनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गीता में कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन शुद्ध हृदय से किया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है। आगे पढ़िए, अध्याय 4 नंबर का अध्याय में 26वां नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्ये संयम अग्निषु जुह्वीति शब्दादि यानन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वीति। अर्थात इसमें कुछ श्रवण आदि क्रियाओं को, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इंद्रिय को, तमाम इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए वो ललायत और नहीं रहते हैं, अपनी इच्छाओं को वो समाप्त कर देते हैं। अर्थात मानव जीवन में चारों आश्रम सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निर्मित हैं। मानव जीवन में पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिर्नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के लिए कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इस प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसका उद्देश्य प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है और यह संयमित रूप से इसकी संसार में संयमित रूप से प्रचार किया गया है। गीता में इसका जो स्पष्ट रूप से बताया गया है वो ये अनासक्त यौन जीवन प्रकार का यत्न है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य और जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति की आहुति कर देना ही परम लक्ष्य है। इस गीता में जो भगवान कह रहे हैं कि हम लोग संसार में जितने सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति में इस कदर भटके हुए हैं
उनको समय ही नहीं है कि हरिनाम संकीर्तन कर पाए, भक्ति मार्ग में जा पाए, शुद्धि कर पाए, अपने शरीर को तन मन धन, मन क्रम वचन सबको शुद्ध करने, सात्विक करना, सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक मानसिकता, ये होना बहुत जरूरी है। ये होने के बाद ही आपका यज्ञ, पूजन, पठन, हरिनाम संकीर्तन सब सफल है। अन्यथा बाहरी से आप तो ये सब कुछ करते हो, लेकिन अंदरूनी अपनी आत्मा से आप दूषित हो, या तमोगुणी हो, या तामसिक आहार वाले हो, तो ये संभव नहीं है। गीता में हमें स्पष्ट ज्ञान दे रही है कि कभी भी हमें भौतिकवादी सभी कार्यों को करें, उसको रोके नहीं, सब कुछ करें, लेकिन एको घड़ी आधी में पुण्याद कुछ भी हो, इसमें हमें अध्यात्मवाद में गीता का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिक कथाओं को सुनना चाहिए, सब कार्य करने में अपनी आत्मा को परमात्मा में ही रखना चाहिए। भौतिकवादी में सीरियस रूप से उतना अंधविश्वास करके उनके पीछे दौड़ते नहीं रहना चाहिए। आप सारा कार्य करने के बाद भी आपका आत्मा सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर ही लगा रहना चाहिए। यही गीता का मूल उद्देश्य है। आइए आप मैं सुनाने जा रहा हूँ अध्याय 4 का 27 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सर्वनाद इंद्रिय कर्मणि प्राण कर्मणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो दुह्यति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों को तथा प्राणवायु के कार्यों के संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यागात्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परागात्मा कहलाता है। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, तो प्रत्यगात्मा कहलाते हैं। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जा सकता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से युद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यागात्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ के क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। यह तथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं, अपार वायु नीचे की ओर जाती है। ज्ञान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु से ऊपर की ओर जाता है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है, तो वह इन सभी वायुओं को आत्मा साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अध्याय 27 तक मैंने आज कथा बताई। अब मैं कुछ दृष्टांत बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सनातनियों। आज संसार में 2 चीज की बहुत संकट आने वाली है। एक मानसिक विकास ठप की ओर है। शिक्षित बहुत हैं, धनवान भी बहुत हैं, किसी को खाने पीने की, पहनने की, धन की कमी नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार हैं, मन से बड़ी थके हारे लगते हैं। सबको लगता है कि कितने परेशान हैं,
जिस घर में आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे मकान हैं, एसी कार है, एसी रूम है, एसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, लेकिन मैंने देखा वो सुखी नहीं है। वो इतने मानसिक रूप से बीमार हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। उनको दवाई खाने पर शौचालय होता है, दवाई खाने पर निद्राएं होती है, दवाई खाने पर ही उनको भूख लगती है। टेबल पर खाना रखा रहता है लेकिन खाने का कोई इच्छा नहीं होती है। तो इस तरह की मानसिकता का अभाव है। शिक्षित होना और ज्ञानी होना, इस दो बातों में बहुत है। नंबर 1। नंबर 2, जो हम जानते हैं, इनको सबको जानते हैं। एक पति अपने पति को जानती है, पति अपने पत्नी को जानते हैं, बच्चों को जानते हैं, माता पिता हर रिलेशन को जानते हैं, लेकिन समझते नहीं, फीलिंग्स को समझते नहीं। वो सिर्फ क्या जानते हैं, अपने स्वार्थ, अपने मतलब में मतलब रखते हैं। चाहे पत्नी हो या पति हो, पुत्र हो, पिता हो, सिर्फ सबको फैमिली में एक चीज मैंने देख रहा हूँ कि आज के जो समाज और सोसाइटी है, इसमें लोग सिर्फ अपनी सुविधा, अपनी सुख, अपनी सोच, अपनी मन, सिर्फ रजोगुनी लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। अगले का क्या स्थिति है, क्या मजबूरी है, अगले का क्या परेशानी है, अगले ने जो हम डिमांड कर रहे हैं अगले से, वो देने में सक्षम है या नहीं, ये सोचने के लिए कोई तैयार नहीं। कहा गया ना, बासन बासन सब दिन खायो, रात भई पलना पर सोयो, सोवत सोवत उम्र बीत गई, काल शीस मडरायो, लेकिन प्रभु के गुण कभी नहीं गायो। ये जो कहा गया है, यही है आज की समाज, और ये हमारी समाज की सोसाइटी। इसमें हर कोई लोग इतने मतलबी हैं कि सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा। अगर आप परिवार में सभी लोगों की बातों को हाँ हाँ करें, और आप गार्जियन हैं, सबका बात हाँ हाँ करें, तब तो आप बहुत अच्छे हो। लेकिन जहाँ भी आप उसको रोक लगा दें, ये गलत है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, उनके मन मुताबिक काम नहीं है, तभी वो आपसे नाराज हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि हम अपना मन के मुताबिक काम करें, ना ही हम किसी बड़ों की बात मानेंगे, ना ही हम गीता का अध्ययन करेंगे, ना ही हम कोई सात्विक कार्य करेंगे। मुझे जो इच्छा हो हम करते रहें, और उस पर यदि कोई रोकना चाहता है तो ये बहुत बड़ी घर में तूफान आ जाता है। हर पत्नी अपना पति से सिर्फ अपनी उम्मीद लगाए बैठी रहती है, हर पति भी अपने पत्नी से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। एक पत्नी सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 10 बजे रात तक कितनी काम करती है उनके लिए, ये उनको समझ में नहीं आता है, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। एक पति अपने पत्नी या बच्चों के लिए दिन रात कितना मेहनत करता है। कहाँ कहाँ इस रोटी कुत्ते की युग में पैसा कमाना कितना दिक्कत है। चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, जहाँ भी हो, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन इस परेशानियों को झेलते हुए वो अपना परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन वो उसके परिवार वाले इस बात को समझते नहीं हैं। इसको बिल्कुल 3 थरिया खाते हैं और उन्हीं का निंदा करते हैं। ये बहुत दुखद बात है। और एक बात मैंने गौर किया है, वृंदावन जब हम दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पर एक वृद्धाश्रम देखा। उस वृद्धाश्रम में बहुत सारे बुजुर्ग वहाँ पर हैं जो रो रो कर जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, शिक्षित बनाया। शिक्षित बनने के बाद वो जॉब में चले गए, विदेश चले गए, लेकिन माँ बाप का बोझा उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। दुनिया के हर किताब में कहता है कि माँ का स्थान सबसे ऊंचा है, लेकिन ये शिक्षित होकर के भी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपने माँ और बाप का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं। अपने पिताजी का दौलत का पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी पिताजी को कोई कभी यदि कुछ देते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं, पाई पाई हिसाब रखते हैं। पिताजी को मैंने ये दिया, पिताजी को मैंने वो दिया,
एक घड़ी खरीद के दिया था गिफ्ट में, तो एक बार उनको बीमार में इलाज कराया था, सारा हिसाब रखते हैं। लेकिन वही पिताजी अपने पुत्र के लिए सारी जिंदगी जो मेहनत किए, सारी जिंदगी की कमाई दे दिए और सारी जिंदगी पसीना बहाए, खून बहाए, लेकिन ये उन बच्चों को दिखाई नहीं देता। यानी जानते सब हैं लेकिन समझते कोई नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी बात है। ये दूसरी हो गई। तीसरी बात यह है कि लोग तमोगुण की तरफ ज्यादा है, रजोगुण की तरफ दौड़ है। मार्केट में सिर्फ रजोगुण, सिर्फ मतलब से मतलब, लोग मतलबी हो गए हैं, सात्विकता की ओर नहीं है। अधिकतर लोग उधर ही हैं, सिर्फ अपने लिए कमाओ, अपने लिए जियो, अपने खाओ, खुद पर ऐश करो, मौज करो, बाकी किसी का परवाह नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुखद समस्या आने वाली है। इसलिए हमें इन सभी चीजों से, इन मानसिक तनावों से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है? हमको भागवत अध्ययन करना है और अब उस अध्ययन करने के बाद उस ज्ञान को हमको प्रत्येक व्यक्ति में इस बात का अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। मैं एक सर्विसमैन से रिटायर्ड किया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं गीता का अध्ययन करता हूँ और जो बात मुझे अच्छी लगती है, हम भगवान ज्ञान दीपक चैनल बनाया हूँ यूट्यूब में और उसको आप तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे कोई कमाई धमाई की किसी भी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं सिर्फ ज्ञान प्रचार करना चाहता हूँ और आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझें। अपने सिर्फ ये जो सोचते हो कि सिर्फ अपने लिए, कभी अगला के बारे में सोचिए। एक बार मैंने देखा, मेरी पत्नी 4 दिन के लिए मायके चली गई। 4 दिन में मुझे पता चल गया कि घर में कितनी काम वो करती थी। लेकिन जब वो कर रही थी उस वक्त हमने नहीं सोचा कि वो कितनी मेरे लिए कर रही है, कितनी सेवाएं करती है, दिन रात मेरा सेवा करती है। लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। हम अपने धुन में हैं, हम अपने सुख में हैं, अपने मतलब में हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया, ना ही एक बार उसको थैंक यू तक बोला। ऐसी बहुत सारी बहुएं हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन वो चाहती है कि मेरी सासू माँ एक बार बोलती कि आज खाना बहुत अच्छा बनाई हो बहू रानी। इतना सुनने के लिए तरसती है लेकिन बोल नहीं सकते। कितना भी खटेगी बहू रानी, लेकिन उसकी सासू माँ को कभी दिखाई नहीं देता है। ये देखता हूँ। और पत्नी की जो माँ है, मेरी पत्नी की जो माँ है, मैं अपनी पत्नी को कितना भी सुखी रखूं, लेकिन उनकी माँ को लगती है कि मेरी पत्नी को हम दुख देते हैं, सुख नहीं देते हैं। कितनों करेंगे तो मेरी पत्नी की जो माँ यानी मेरी सासू माँ, वो कभी विश्वास नहीं करती है। उनको लगता है कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इस तरह का जो मानसिकता है समाज में, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए एक ही उपाय है कि भागवत गीता का अध्ययन करें, मानसिकता को सुधार, सतोगुनी आहार विचार करें। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग मांसाहारी नहीं जीव हैं, हम लोग शुद्ध शाकाहारी जीव हैं और हम लोग को शाकाहारी बनकर जीना चाहिए। मैं पहले मांसाहारी था, मैं क्या बताऊं, लेकिन जब से मैं सीएमसी हॉस्पिटल में गया था इलाज कराने के लिए, बॉडी चेकअप करवाया, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि आपका कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आप नॉन वेज त्याग कीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा। तो टेस्ट वगैरह हुआ, तो 2-3 दिन का टाइम मिला था, तो उसमें हम तिरुपति बालाजी चले गए। तिरुपति बालाजी में जब गए तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद वहाँ पर जो सात्विक दुनिया देखे हम, तिरुपति बालाजी का लाइन लग करके वहाँ पर दर्शन किए। दर्शन के बाद मेरे मन में इच्छा हो गया कि अब हम ये जो मांसाहारी भोजन है इसको मैं त्याग दूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कैसे आपको बताऊं अपने दिल की बात। जब से मैं त्याग किया हूं, मेरी सारा बीमारी दूर हो गया और मेरे अंदर इतनी एनर्जी मिल रही है, सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म, ब्लड प्रेशर खत्म, शुगर खत्म, गैस एसिडिटी जो होते थे वो खत्म। अभी मैं डॉक्टर के अनुसार बनाए हुए चार्ट के अनुसार खाता हूँ। उन्होंने कहा कि मौसमी फल खाइए और मौसमी सब्जी भरपूर खाइए, चावल आटा कम खाइए,
100 ग्राम चावल खाइए, 100 ग्राम आटा खाइए और 200 से 400 ग्राम तक सब्जी खाइए और फल खाइए, 800 ग्राम से 500 ग्राम फल खाइए और 2 लीटर कम से कम पानी पीजिए। इस तरह का उन्होंने जो बना दिया, जिससे हम इसके पहले हम क्या करते थे, उल्टा करते थे। चावल खाते थे 250-300 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, दूध भी कभी लिए कभी नहीं लिए, फल तो कभी लेते ही नहीं थे और सिर्फ नॉनवेज चलते रहता था। लेकिन जब नॉनवेज मैंने बंद किया तो दूध चालू किया। दूध पर डे 1 किलो दूध लेते हैं, गाय का दूध घर में आता है। हम लोग 2 आदमी 1 किलो दूध पीते हैं, जिससे हम लोग का सेहत बहुत बेहतरीन है। और हरी सब्जी, मार्केट में जितने भी हरी सब्जी आती है, मौसमी सब्जी हम लोग भरपूर सब खरीदते हैं। और मौसमी फल, जिसमें मौसमी फल में 3 चीज है जो हमारे सेहत के लिए बहुत उपकारी है, वो है पपीता, अमरूद और ये तरबूज। तरबूज गर्मी के दिन में वरदान है। और नारियल का पानी, सप्ताह में 2 नारियल का पानी अवश्य पिए। और इस तरह का फल है, बेदाना है, अंगूर है, नारंगी है, सेव है, केला है। पर डे 1-2 केला सुबह जरूर खाइए। फिर ये जो आपका ड्राई फ्रूट में अखरोट है, पिस्ता बादाम है और वो क्या बोलते हैं उसको, किशमिश है, काजू है, छुहाड़ा है। छुहाड़ा को दूध में फूलने दे दीजिए रात को और उसको सुबह 2 पीस खाइए। और सभी का ड्राई फ्रूट बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है। ये 4 पीस लेना है आपको पिस्ता बादाम, उसको काठ बादाम कहते हैं, मात्र 4 पीस एक आदमी। और उसको सुबह जब खुल जाए तो उसको सुबह उसको छील करके, उसके बाद 1 अखरोट पानी में, गर्मी के दिन में डायरेक्ट सूखा मत खाइए, उसको पानी में डाल दीजिए रात को, सुबह खाइए, उस पानी को भी पीजिए। इस तरह से ड्राई फ्रूट, चना गुड़ का नाश्ता कीजिए। और चावल आटा जितना कम खाइए उतना अच्छी बात है। फल, सब्जी, दूध, ये 3 चीज पर फोकस मैंने डाला और मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और मुझे भागवत कथा पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। मेरा दिल दिमाग हर समय मेरे मन में आ गया कि मैं सात्विक हो गया हूँ, सात्विक सोच करता हूँ, सात्विक आहार करता हूँ, सात्विक मानसिकता भी है। किसी बहू बेटी को भी बहुत अच्छी नज़रों से, माता बहन की नज़रों से देखता हूँ। इतना परिवर्तन मेरे अंदर आ गया है। मैं सभी सनातनी भाइयों से कहता हूँ कि हे मेरे सनातनी भाई बंधु, मेरे छात्र, सबसे मेरा कहना है कि अपना सारा भौतिकवादी कार्य करते करते आध्यात्मिक कार्य मात्र 5-10 मिनट किया करो। वो है कि गीता का जो 18 अध्याय है उसमें 700 श्लोक है, वो एक भी श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो और सात्विक बनो। सात्विक आहार का, तामसिक भोजन का, तामसिक विचार का, तामसिक सोच का, तामसिक मानसिकता को हमेशा हमेशा के लिए त्याग करो। देखना तुम बहुत सुख, तुमको किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई जो आडंबर की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करो। तुम्हारा गंगा स्नान, कुंभ स्नान घर में ही हो जाएगा और तुम्हारा घर ही वृंदावन हो जाएगा। और एक महामंत्र है, इसका जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इतना नहीं कर पाते हो तो सिर्फ एक बार दिल से बोलो राम, एक बार बोलो सीते, एक बार बोलो राधा, एक बार बोलो जय श्री कृष्णा। इतना भी बोलोगे तो तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा। आज की कथा मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ मेरे भाइयों। फिर मैं अगले एपिसोड में, कल मैं 4था अध्याय का 28वां श्लोक में 3 श्लोक अवश्य कल बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दिए। राधे राधे।